हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू क्या हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप CSAS पोर्टल को ज़रूर फिल कर चुके होगे। और गाइस, CSAS यूजी की करेक्शन विंडो की ऑफिशियल नोटिस गाइस रिलीज हो चुकी है। क्या है वो नोटिस? उस नोटिस में बहुत कुछ दे रखा है भाई, उसको बताऊंगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, वो लास्ट डेट भी बताऊंगा। और अपडेट करना कैसे है, डिटेल्स को क्या क्या अपडेट कर सकते हो, क्या क्या करेक्शन कर सकते हो फॉर्म में, वो भी बताऊंगा। और फेज 2 प्रेफरेंस फिलिंग वाला कब रिलीज होगा वो भी बताऊंगा। और राउंड 1 गाइज वो कब रिलीज होगा वो भी बताऊंगा। तो गाइस सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में, और ये वीडियो आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सही वीडियो है, बिकॉज सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है आज पहली बार। तो गाइस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूं। देखो, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। आज से आपका घर यही है। अगर आपको यूजी के कोर्स में एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहीं पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। कैसे होगा सारा काम मैं बताता हूं। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी के एडमिशन्स चालू हो गए हैं। तो गाइस अब उसमें यहाँ पे जो यूजी सेक्शंस में है ना, जो चीज़ आएगी वो यहाँ पे आएगी। तो गाइस अब पहली चीज़ रिलीज हुई है जो कि है पब्लिक नोटिस अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन। तो गाइस देखते हैं इस नोटिस में क्या क्या रिलीज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें करेक्शन विंडो की अनाउंसमेंट हो चुकी है। ठीक है, करेक्शन विंडो की देखो पढ़ लेते हैं पहले। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अनाउंसेस द ओपनिंग ऑफ करेक्शन विंडो फ्रॉम ट्यूसडे 30 जुलाई 2014 संडे टिल अगस्त 4 2024 रात को 12 बजे तक, 11:59 तक। ठीक है, फॉर ऑल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड फेज 1, जिन्होंने फेज 1 कंप्लीट किया सिर्फ उनको करेक्शन विंडो मिलेगी, जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया उनको नहीं मिलेगी। आर डिजायर टू मेक करेक्शन इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो वो आप करेक्ट कर सकते हो। अब गाइस क्या क्या करेक्ट कर सकते हो वो बात करते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन फेज 1 एंड विश टू ऐड ECA स्पोर्ट्स कैटेगरी विल बी एबल टू डू सो। लास्ट टाइम ये चीज़ नहीं थी। लास्ट टाइम ये ECA और स्पोर्ट्स कैटेगरी को अपडेट नहीं कर सकते थे, लेकिन इस बार कर सकते हैं। मैंने बोला था ना, हर बच्चे से बोला है कि रूल चेंज हो रहे हैं, और रूल DU में बहुत सारे चेंज हो रहे हैं गाइस, चेंजिंग बहुत सारी आ रही है। और इसमें इन लोगों ने एक पॉइंट लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट करेक्शन विंडो इज अ वन टाइम फैसिलिटी, अटमोस्ट केयर मस्ट बी टेकन बाय द कैंडिडेट वाइल एडिटिंग द फॉर्म। सबसे ज्यादा केयर से आपको ये चीज करनी है और एक ही बार मौका मिलेगा। अब लेकिन आप करेक्शन करने जाओगे तो अभी क्या फॉर्म सिलसिला चलेगा आपके साथ वो बताता हूं। देखो, ये पोर्टल है, इसी पोर्टल से आप सारी चीज़ें करोगे। ये पोर्टल मिलेगा कहाँ से? ये वेबसाइट पे जाओगे ना तो यहाँ रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इस पे रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने कर दी होगी लॉगिन कर लेना, या लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा चीज़ आ रहा होगा, यार DU ने तो दिया ही नहीं भाई। यहाँ फॉर्म में तो लिखा हुआ है कि 30 जुलाई को रिलीज हो जाएगा, आज वही सेम डेट है और ये तो रिलीज हुआ ही नहीं। अभी कहाँ है, क्या है भाई, क्या चल रहा है सीन? तो गाइज बताता हूँ, देखो क्या होगा। ये गाइज एक्चुअली में अभी पोर्टल अपडेट कर रहे होंगे, हो सकता है 11 बजे तक, 12 बजे तक, दोपहर तक, शाम तक कर दें वो चीज़ ये अपडेट, बिकॉज थोड़ा सा देर होता है। वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, इतनी देरी यहाँ चलती है। ठीक है, तो अब जब वो चीज़ आएगी करेक्शन की आएगी, वो देखो वो बताता हूँ कैसे आएगी। डमी एक तैयार किया है मैंने। देखो, जब करेक्शन आएगा ना तो पोर्टल पे आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, नीचे अपडेट डिटेल्स नाम का एक सेक्शन आ जाएगा। लास्ट टाइम यही आया था, हो सकता है इस बार कुछ नया नवेला कर दें, लेकिन ऐसा ही कुछ आने वाला है। सेम टू सेम, मतलब 90% मैच करेगा ये चीज़। तो यहाँ पे डू यू विश टू मेक करेक्शन मॉडिफिकेशन इन योर एप्लीकेशन फॉर्म, ओनली सेलेक्टेड फील्ड ये कैन बी एडिटेड and modified. This is a one time facility. Select yes button if you wish to proceed. तो गाइज यहाँ पे yes बटन को सेलेक्ट करना है, बस इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा। सिंपल है, ये वेबसाइट पे रिलीज होगा। ठीक है, या तो ऐसा आ जाएगा, एक ऐसा फॉर्म हो सकता है, या नहीं तो बिकॉज लेट हो गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में स्टार्ट होने में लेट हो गया है थोड़ा सा। तो गाइज उसमें क्या करना है देखो वो भी बता देता हूँ।
या तो वो लोग क्या करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, जो फेज 2 है ना, जिसमें प्रेफरेंस को फिल करते हैं, फेज 2 में प्रेफरेंस को फिलिंग करते हैं, वो भी साथ में रिलीज कर देंगे। बिकॉज देरी हो गई है यार, देरी तो हो गई है। तो या तो करेक्शन साथ में आ जाएगा और एप्लीकेशन फेज 2 रिलीज हो जाएगा, प्रेफरेंस भी साथ में फिलिंग करने लग जाएंगे, या नहीं तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर ड्यू को टाइम देना चाहता होगा तो ऐसे दोनों में से कोई एक सिचुएशन आएगी, देखना। और ज़्यादा चांसेस इसके हैं क्योंकि देर इतनी हो गई है कि पूछो मत, देरी बहुत हो चुकी है। तो अगर ड्यू ने ये वाला फेज दिया, करेक्शन मैंने बता दिया कैसे करना है, यहाँ पे नीचे क्लिक करना, ऊपर आपको करेक्शन का सारा फॉर्मेट खुल जाएगा। वो मैं वीडियो लेके आऊँगा, जैसे ही वो करेक्शन फॉर्म खुलेगा ना, मैं वो हाउ टू डू करेक्शन विंडो, वो सारा चीज़ें बता दूंगा मैं, ठीक है। वो सारा वीडियो हाउ टू करने वाला सारा वीडियो बना के लेके आऊँगा, उसको देख के करना, बिकॉज गलती ना करो कहीं आप, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फेज 2 अगर रिलीज हो गया आज, तो आज चांसेस हैं इसके, बिकॉज स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर क्या करना है गाइस, इसमें एप्लीकेशन फेज 2 में आपको करना क्या है, देखो वो बताता हूँ। सबसे पहले हम नोटिस पे चलते हैं। सबसे पहले अगर मान लो एप्लीकेशन फेज 2 रिलीज हो गया, तो नोटिस पे चलते हैं। नोटिस में देखो एप्लीकेशन फेज 2 का जो डेट है ना, वो तो या तो 30 जुलाई, ठीक है, 30th ऑफ जुलाई तक होगा, लाइक 30th ऑफ जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक, लाइक इतना टाइम दे सकता है ड्यू प्रेफरेंस फिलिंग के लिए। हो सकता है बढ़ा दे टाइम, हो सकता है बढ़ा दे, बच्चों को टाइम लगता है भाई प्रेफरेंस फिल करने में, हो सकता है बढ़ा दे वो। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगा चांस, वो बढ़ा देगा, ऐसा लगता है मुझे बढ़ा देगा, ठीक है। अब गाइस इसमें इसी के रिगार्डिंग सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम, ठीक है, जो कि सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है, देखो इसमें सेकंड पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये सेकंड पॉइंट, जिसमें किसी ने पढ़ा नहीं होगा ये डिस्क्लेमर, ये बहुत बड़ी चीज बताई है ड्यू ने, ठीक है। अब देखो क्या है, एनटीए ने तो ये पहला तो लाइन ये ब्ला ब्ला ब्ला, हाँ जी हमको वो एनटीए वाले दे देंगे स्कोर, हम आपको अपडेट करेंगे। शेल बी यूज्ड फॉर एलोकेशन, मतलब एनटीए का स्कोर आपका यूज किया जाएगा एलोकेशन करने के लिए, ये इन लोगों ने लिख दिया, ठीक है, पूरा ब्रोशर में। अब देखो एक लाइन और लिखी है, इन द लाइट ऑफ अनाउंस रिजल्ट इट हैज बीन डिस्क्लेम्ड दैट यूओडी में रिवाइज अमेंड CSAS UG 2000, मतलब एक अमेंडमेंट होने वाली है गाइज, एक बहुत जरूरी अमेंडमेंट होने वाली है। और ये आपको लग रहा होगा कि अभी तक पढ़ा नहीं होगा किसी ने, यूट्यूबर ने भी नहीं ध्यान दिया होगा, मैं वीडियो बना रहा हूं ना, अब देखना इसके बाद कितनी वीडियो रिलीज होंगी इस पे, ठीक है। एज पर पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, गाइज ये जो CSAS का वेबसाइट पे रिलीज हुआ था ना, देखो ये वाला, यहाँ पे ये जो CSAS का रिलीज हुआ है इंग्लिश और हिंदी वाला, तो ये वाले में एक्चुअल में देखो यहाँ पे क्या अमेंडमेंट हुई है, उसमें एक अमेंडमेंट करी गई है, विल बी पब्लिश्ड ऑन द एडमिशन वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। इसमें एक चीज बोली गई है, क्या बोला गया है, इट मे बी नोटेड दैट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 12th विल बी यूज्ड फॉर टाई ब्रेकिंग। गाइज आगे पढ़ता हूं, रुको, इन CUET स्कोर इफ रिक्वायर्ड। तो गाइस इन लोगों ने इस रूल में अमेंडमेंट करा है कि आपका जो CUET स्कोर अगर मैच हो गया, लाइक दो बच्चों का एक सेम CUET का स्कोर आ गया, ठीक है, तो उनमें टाई ब्रेकर रूल लगेगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें थोड़े से, बिकॉज ये मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो लेकिन आपको सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, प्रेफरेंस शीट नहीं बन रही है आपसे मार्क्स के अकॉर्डिंग या कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आपकी प्रेफरेंस शीट बनवाने में पूरी सहायता करूंगा, पूरा असिस्ट करूंगा, बताऊंगा एक एक प्रोसेस कि कैसे प्रेफरेंस शीट को मार्क्स के अकॉर्डिंग और कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और कॉल और मैसेज पे बात करनी है मुझसे डायरेक्टली तो मैं आपसे बात करूंगा। सारे यूट्यूबर्स की आपने सारी ट्रिक्स आजमा ली लेकिन आपका ड्यू में एडमिशन नहीं हो रहा, तो गाइज आप मेरे पास आइए, ड्यू का कट ऑफ जानना है वो भी बताऊंगा गाइज। मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए, मेंटर आपको चाहिए 2-3 महीने कोई आपका साथ दे, तो गाइज मैं आपका साथ रहूँगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, मेरा स्पेशल पेड पर्सनल गाइडेंस बैच ज्वाइन करना है 499 में गाइज। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम इंस्टॉल करना अपने फ़ोन में, टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिर्फ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ब्लैक बॉक्स में जो लिखा है इसको लिख देना, एंड आपके सामने ये नीचे ग्रुप आ जाएगा ग्लोबल सर्च में दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, इसको ज्वाइन कर लेना। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा ग्रुप है और इसको ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ कैसे कनेक्ट होना है वहाँ पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। क्या देखो यार, मुझे लग रहा है ना भाई, लाइक ये वाला अमेंडमेंट देख के ना, ये वाला अमेंडमेंट देख के मुझे श्योर लग रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले ना ये वाला मेरा वीडियोस देखते हैं,
या तो वो जो मैंने वीडियो बनाया अभी, जो मेरे बच्चे मतलब लाइक जो बच्चे मेरे चैनल को लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे होंगे ना, उन्हें ये चीज़ पता होगी कि क्या क्या है ये एक्चुअली मैंने ये पॉइंट खड़ा किया था अपने चैनल पे कि भाई दो बच्चों का अगर सेम स्कोर है तो क्या होगा, क्या प्रेफरेंस देखी जाएगी, क्या सीयूटी स्कोर देखा जाएगा। तो गाइज इन लोगों ने यहाँ पे उस चीज में अमेंडमेंट किया है, तो वो अभी बताया नहीं है क्या अमेंडमेंट किया है। तो इन लोगों ने कहा है कि अगर दो बच्चों का सेम स्कोर हो तो गाइज मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले ना मेरी वीडियो देख रहे हैं भाई, कसम से सच बता रहा हूँ। लाइक मेरी वो जो क्वेश्चन था ना वो पहुंचा है ड्यू के उस पे, तभी उन लोगों ने ये चीज करी है भाई। आया है डिस्क्लेमर में, आया देखो ये डिस्क्लेमर में आया है ये चीज भाई। सच में लाइक मेरी ऑडियंस, मैंने बच्चों को बोला मेल कर दो भाई, बच्चों ने मेल किया है इस क्वेश्चन को, और देखो यहाँ पे ये चीज आई है भाई। ये क्यों आई, दी अमेंड की गई है, ये स्पेसिफिकली अमेंड की गई है। देखो अब देखो इसमें क्या होगा, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट बी एडवाइज टू फिल द 12th मार्क्स करेक्टली, वो ठीक है। अब देखो अब इसका क्या मतलब है, दो बच्चों का देखो फॉर एग्जाम्पल ये दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं, इन्होंने 400 नंबर ले आए, नहीं 400 यार मिरांडा उसको सूट नहीं करते, 700 नंबर गिन लेते हैं, ठीक है। ठीक है मान के चलो 700 नंबर दो बच्चे ले आए 800 में से, ठीक है। अब गाइस इन दो बच्चों ने ये नंबर भी सेम लाए हैं, प्रेफरेंस में भी दोनों मिरांडा टॉप पे रखे हैं। अब गाइस यहां पे हो गया क्लैश, सीयूटी स्कोर भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है, प्रेफरेंस भी सेम है। तो अब यहां क्या लगेगा, तो यहां पे इस पॉइंट में यही बात समझाई गई है, ऐसी सिचुएशन में आपका सीयूटी स्कोर जब सेम हो जाए और प्रेफरेंस सारी सेम हो जाए तो आपका टाई ब्रेकर रूल लग जाएगा। टाई ब्रेकर रूल क्या होता है, देखो ये वाला टाई ब्रेकर रूल होता है सारा, ठीक है, कि बेस्ट ऑफ 3 वो ये तो पढ़ लेना भाई, डाउनलोड करके पढ़ लेना, ब्ला ब्ला ब्ला। भी वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर बच्चे कहते हैं भैया आप तो बहुत एक्सप्लेन करते हो, हमको छोटी वीडियोस देखनी होती है, वो सब बोलने लगते हैं भाई वो नीचे कमेंट्स में। अब मैं जानता हूँ एक बात कि वो लोग ओवर स्मार्ट हैं, लेकिन दूसरे बच्चे कुछ नहीं है ना भाई, कुछ बच्चे लाइक गांव देहात से आते हैं, उनको समझ में नहीं आती, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ लगेगी, उसके बाद क्या होगा, ये एलोकेशन में देखो ये सब सारा एलोकेशन रूल्स अपडेट नहीं हुए हैं, एलोकेशन रूल्स वही है। इन्होंने क्या लिखा है, अभी भी प्रेफरेंस को मैटर किया जाएगा। इन्होंने क्या कहा है कि आपके अमेंड किया जाएगा कि टाई ब्रेकर रूल कहाँ लगेगा, इन्होंने ये चीज़ बता दी है, ठीक है। लेकिन ये एलोकेशन रूल्स को मतलब अभी भी प्रेफरेंस को माना जाएगा, ठीक है, प्रेफरेंस फिलिंग को माना जाएगा, समझ रहे होगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। उसके बाद ये टाई ब्रेकर रूल लगेगा अगर सब चीज सेम होता है, ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है तो, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट चीज। अब गाइस नेक्स्ट पे बात करते हैं, जैसे कि अब प्रेफरेंस फिलिंग पे बात करते हैं। जैसे ऐसा फॉर्म आ गया, अब आपने क्या नाम है प्रेफरेंस फिलिंग करनी हो, आपको प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करनी है, कुछ बच्चों को पता ही नहीं है प्रेफरेंस फिलिंग करनी कैसी है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें एक ऐसी शीट मिली है, ठीक है, और उसको कैसे हम अपलोड करें, लाइक पता ही नहीं है उनको, इसको ऐसे ही ऐसे अपलोड कर दें, अपलोड बटन पे क्लिक कर दे तो ये प्रेफरेंस हो गई। नहीं, प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है वो बताता हूँ। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन फेज 2 अगर आज रिलीज होता है, मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि रिलीज हो जाएगा आज, स्टार्ट पे क्लिक कर देना। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल आएगा, ठीक है। पहले इसके पहले सब्जेक्ट मैपिंग होगी, सब्जेक्ट को मिलाया जाएगा। इसके पहले का प्रोसेस नहीं दिखा पाया क्योंकि वो मुझे मिला नहीं कहीं ऑनलाइन, ताकि मैं आपको शो कर सकूं। उसमें सब्जेक्ट मैपिंग की जाएगी, सब्जेक्ट को मैप किया जाएगा, तो आपके सीयूईटी के और आपके 12th के सब्जेक्ट को मैप करके फिर आपके सामने ये पोर्टल रिलीज होगा जिसमें प्रेफरेंस फिलिंग करनी होगी, ठीक है, समझ गए। अब इसमें क्या होगा, एक ऊपर फिल्टर का ब्लॉक बना होगा और नीचे इसके अप्लाई का बटन होगा। देखो कर्सर जहां जहां मूव कर रहा है वो ध्यान से समझना, ये अप्लाई का बटन होगा नीचे। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कोई कोर्स ढूंढना हो तो फिल्टर में डाल के डायरेक्ट ढूंढ सकते हो और उसको यहाँ पे लिस्ट बनी आएगी, उसको डायरेक्ट यहाँ सेलेक्टेड में डाल सकते हो, समझ गए, ऐसे होगा। अब इसमें 2 सेक्शन बने होंगे, एक आपका लेफ्ट में एक राइट में, जिसमें अवेलेबल प्रेफरेंस होंगी और एक में सेलेक्टेड प्रेफरेंस होंगी। तो ये दोनों प्रेफरेंसेस होंगी आपकी सिंपल। तो यहाँ पे देखो आपने जो लिस्ट अलग अलग जगह से कलेक्ट करी होगी इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे मेरी गाइडेंस में हैं सब जगह से हैं, लाइक जो बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने एक ऐसी लिस्ट तैयार करके रखी होगी, और नहीं तैयार करके रखी है तो भाई आप तो गड्ढे में जाने वाले हो, लिख के ले लो मेरे से, आप गलती करने वाले हो।
क्योंकि इसमें देखो इस प्रेफरेंस फिलिंग में 3 ब्लॉक दिखाए जाते हैं, सिर्फ 3, इसमें 3, इसके बाद ये ऊपर स्क्रॉल करना पड़ता है, तो पता ही नहीं चलता कि क्या भर रहे हो क्या नहीं, तो भाई गलती होती है। यहाँ पे 2 बार क्लिक हो जाता है, मान लो ये धड़ धड़ 2 बार क्लिक हो गया बटन ना, तो ये 2 बार इधर ऐड हो जाता है, तो कितनी गलतियां होने के चांसेस हैं और कितने रॉन्ग कॉलेजेस ऐड करने के चांसेस हैं आपको अभी अंदाजा भी नहीं है। इसीलिए मैं रफ प्रेफरेंस शीट बच्चों की बनवा रहा हूँ जो मेरी गाइडेंस में है, ठीक है, जो मेरी गाइडेंस में है उन्हीं की रफ प्रेफरेंस शीट इसीलिए बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब गाइस अब क्या करना क्या है, देखो ऊपर ये फिल्टर वाला बटन यूज कर लेना, समझ जाओगे वो। अब सबसे पहले प्रेफरेंस फिलिंग अगर आज स्टार्ट हो जाता है तो किसी बच्चे को प्रेफरेंस फिल करके सबमिट मत कर देना, चेक करवाना है मेरे से प्रेफरेंस शीट, याद रखना। अगर चेक नहीं करवाया ना तो भाई बर्बाद हो जाओगे, चेक करवाए बिना सबमिट नहीं करना है, चेक करवा लेना। जब तक लास्ट डेट तो है ना, वो लास्ट डेट तक खुली रहेगी ये प्रेफरेंस एडिट करने वाला ऑप्शन, तो चेक करवा लेना। तो इधर से क्या होगा, अवेलेबल प्रेफरेंस में से ये ग्रीन वाला बटन करना होगा ऐड, या तो ये ऐड टू टॉप वाला क्लिक कर देना, ये ऐसे क्लिक करोगे इधर में आ जाएगा वो, जैसे ये ऐड हो चुके हैं। अब इधर में क्या प्रेफरेंस ऐड हो जाएंगी, तो ऐसे चढ़ानी है प्रेफरेंस को, लाइक आपको लिस्ट देखनी है अपनी जो बना के रखी है, उस लिस्ट के हिसाब से इस तरह प्रेफरेंसेस चढ़ानी है, ठीक है, लाइक उसमें ऐड करनी है, मतलब चढ़ाना वर्ड अलग हो जाता है थोड़ा सा, तो गाइस उसमें प्रेफरेंसेस ऐड करनी है, ये है सिंपल चीज़, सिंपल सिंपल एंड सोबर तरीका है, कुछ ज़्यादा तिगड़म नहीं है। आपको आता होगा कंप्यूटर चलाना तो बिल्कुल आप सीख लोगे, कर लोगे, ये चीज़ नॉर्मल सी चीज़ है। प्रेफरेंस रफ वाली ऐसी तैयार होनी चाहिए बस आपके पास, ठीक है, इसलिए कह रहा था। आप देखो, अब समझे, कोई यूट्यूबर ये नहीं बोल रहा होगा कि रफ प्रेफरेंस शीट तैयार रख के रखो, पता ही नहीं होगा भाई कि बंदा गलती कर देगा तो फिर उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा ना। अब देखो ये चीज़ हो गई क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं लास्ट डेट की। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब है, देखो ये लास्ट पॉइंट में है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। देखो, अनाउंसमेंट ऑफ स्केड्यूल ऑफ CSAS फेज 2 हो सकता है। देखो इसमें लास्ट डेट ये वाला, ये जो थर्ड पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट जो हमारा रह गया है, इसमें मैं बताता हूँ कि ऐसे स्केड्यूल रिलीज होगा, जिसमें ऐसे वेबसाइट पे जाना होगा, यहाँ पे एक स्केड्यूल अंडर ग्रेजुएशन पोर्टल में एक स्केड्यूल रिलीज होगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, सिमुलेटेड रैंक कब आएगी, और उसमें प्रेफरेंस लॉक कब होगी, सारी चीज़ें बताएगा वो, ठीक है, ऐसा होगा। अब डेट लास्ट कब होगी, जब अभी पोर्टल पे तो अभी गया होगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, लेकिन जिस दिन करेक्शन बंद होगी उसी दिन के अगले दिन या 1-2 दिन के अंदर ये वाला बटन बंद हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन वाला 100% बंद हो जाएगा, याद रखना। तो ये लास्ट डेट मान के चल सकते हो आप, एस्टिमेटेड जो रफ कुछ नहीं है इसमें, ये 4 अगस्त की रात को 12 बजे रजिस्ट्रेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बंद हो जाएंगे। समझ गए, है ना इंपॉर्टेंट वीडियो, समझ आया? तो गाइस यही कुछ था इस वीडियो में। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो लेकिन आपको सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, प्रेफरेंस शीट नहीं बन रही है आपसे मार्क्स के अकॉर्डिंग या कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आपकी प्रेफरेंस शीट बनवाने में पूरी सहायता करूंगा, पूरा असिस्ट करूंगा, बताऊंगा एक एक प्रोसेस कि कैसे प्रेफरेंस शीट को मार्क्स के अकॉर्डिंग और कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और कॉल और मैसेज पे बात करनी है मुझसे डायरेक्टली तो मैं आपसे बात करूंगा। सारे यूट्यूबर्स की आपने सारी ट्रिक्स आजमा ली लेकिन आपका ड्यू में एडमिशन नहीं हो रहा, तो गाइज़ आप मेरे पास आइए, ड्यू का कट ऑफ जानना है वो भी बताऊंगा गाइज़। मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए, मेंटर आपको चाहिए 2-3 महीने कोई आपका साथ दे, तो गाइज़ मैं आपका साथ रहूँगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, मेरा स्पेशल पेड पर्सनल गाइडेंस बैच ज्वाइन करना है 499 में गाइज़। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम इंस्टॉल करना अपने फ़ोन में, टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिर्फ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ब्लैक बॉक्स में जो लिखा है इसको लिख देना, एंड आपके सामने ये नीचे ग्रुप आ जाएगा ग्लोबल सर्च में दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, इसको ज्वाइन कर लेना। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा ग्रुप है, और इसको ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ कैसे कनेक्ट होना है वहाँ पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा।